क्लियर है? बोन्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले हमने पढ़ा मस्कुलर सिस्टम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, दो पार्ट है इसमें। लोकोमोशन में हमने क्या देखा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का नाम है। लोकोमोशन में हमने सब कुछ पढ़ लिया रिलेटेड टू स्केलेटन मसल्स। गुड इवनिंग। ठीक है, स्केलेटन मसल्स का हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर। उसमें हमने देखा बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या थी? सार्कोमियर। ठीक है, और सार्कोमियर में ही हमने देखा कि सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, यानी कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, इतना पोर्शन हमारा कवर हो गया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब बेसिकली मसल्स किससे अटैच? हमारे स्केलेटन सिस्टम से अटैच है। स्केलेटन सिस्टम बन कैसे रहा है, क्या क्या बोन्स हैं, ठीक है, इनको आज हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो बेसिकली स्केलेटन सिस्टम क्या कर रहा है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर, या हिंदी में जैसे बोल देते हैं ढांचा, हड्डियों का ढांचा ही है स्केलेटन सिस्टम। क्या है? बोन्स है, और बोन्स एक पर्टिकुलर शेप में अरेंज है। वही शेप क्या दे रही है हमें? बॉडी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है दिस इज स्केलेटन सिस्टम ओवरऑल। ठीक है, आपने स्कूल में भी देखा होगा मे बी। ये क्या है? एक स्केलेटन है, और इसमें आपको दिख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के बोन। ठीक है, ये एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है। हमारी बॉडी ऐसी क्यों है? क्योंकि हमारा स्केलेटन सिस्टम ही ऐसा है। एनिमल्स नीचे की तरफ जो चल रहे हैं, जैसे ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, या रेप्टाइल्स हैं, उनका स्केलेटन सिस्टम इसी तरीके का बना हुआ है। तो वो नीचे ग्राउंड में चल रहा है, कोई कोई चार पैर पे चल रहा है। ठीक है, हमारा स्केलेटन सिस्टम ऐसा है। ये है बेसिक फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर बात करें नंबर ऑफ बोन्स की, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इन्फेंट के अंदर, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसके अंदर 300 के अराउंड बोन्स होती है। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होगी, ये फ्यूज हो जाती हैं बोन्स, और रिमेनिंग जो एडल्ट है, अगर हम बात करें तो कितनी बोन्स बची? सिर्फ 206। ठीक है, 206 टोटल बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर अडल्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एडल्ट बॉडी में। दूसरी बात, फंक्शन ऑफ बोन्स। एक हमने देख लिया कि हमारी ओवरऑल बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है या शेप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है इंटरनल ऑर्गन्स को। कैसे? जैसे एक बनता है थोरैसिक चैम्बर। थोरैसिक चैम्बर कहाँ पढ़ा है हमने? रेस्पायरेशन वाले चैप्टर में, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, है ना। थोरैसिक चैम्बर किससे बनता है? आगे स्टर्नम, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और साइड में क्या थी? वो रिप्स थी। तो वो पूरा क्या बना था? एक चैम्बर बन रहा था। उसके अंदर क्या? लंग्स प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है। तो ये चैम्बर कौन बना रहा है? बोन्स बना रही है। ठीक है, गुड इवनिंग। ठीक है, बोन्स बना रही है। तो क्या कर रहे हैं? अंदर के स्ट्रक्चर्स को, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स है, उनको प्रोटेक्ट करा। ब्रेन को जैसे कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, स्कल क्या है? ये हेड, हेड पोर्शन में क्या है? ये स्कल है, हार्ड स्ट्रक्चर। ये ओवरऑल क्या है? ये सारी बोन्स ही हैं। ठीक है, दूसरी बात, मसल्स को एंकर कर रहा है। अभी हमने मस्कुलर सिस्टम पढ़ा, तो हमने देखा ना कि स्केलेटन मसल्स थी। स्केलेटन मसल कहाँ अटैच थी? बोन पर। तो बोन मसल्स को क्या दे रही है? बोन्स एक अटैचमेंट की साइट दे रही है, और उसी वजह से क्या कर पा रहे हैं हम? मूवमेंट या लोकोमोशन शो कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात, स्टोरेज स्पेस दे रही है कैल्शियम और फॉस्फेट को। हमारी बोन्स में क्या है? लार्ज अमाउंट में कैल्शियम का स्टोरेज है, साथ के साथ फॉस्फेट का। हमें नॉर्मली भी पता है कि बोन्स किसके बने? कैल्शियम। कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो कहीं ना कहीं बोन्स क्या हो जाती है? थिन हो जाती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया बॉडी का मूवमेंट। ये हमने देख लिया कि बोन्स की वजह से हम क्या कर पा रहे हैं? मूव कर पा रहे हैं, स्टैंड कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरी लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बोन्स जो हमारी रेड ब्लड सेल्स का एक बर्थ प्लेस भी है। कैसे? हमारी बोन में क्या है? रेड बोन मैरो। आशुतोष, ठीक है, बढ़िया। तो तुमने ये गेमिंग क्यों लिखा है? आई थिंक आपको पहले भी देखा है मैंने क्लास में। अब आप शायद किसी और बैच में हो, है ना। ऐसा कुछ है, ये पढ़ा हुआ लग रहा है आपका नाम, सोलो गेमिंग समथिंग। ठीक है, एक होता है रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। तो इन बोन मैरोज में क्या हो रहा है? इनमें सेल्स का प्रोडक्शन हो रहा है। रेड बोन मैरो में क्या बन रहा है? आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, और साथ के साथ प्लेटलेट्स। ठीक है, तो बोन्स क्या है? एक तरीके से स्टोरेज है या बर्थ प्लेस है किसका?
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का। तो ये तो होगा हमारे स्मॉलेस्ट फंक्शन ऑफ बोन्स, ठीक है, ब्रीफ में हमने देखा। ये दोबारा से वही चीज लिखी है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज और रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। बेसिकली देखो, हम अगर पूरे ये स्केलेटन जो आपने देखा भी होगा क्लास में, स्कूल में, तो वो स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, ठीक है। दो मेजर डिवीजन इसमें बता दिया है, एक बना है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल मतलब, एक्सियल वर्ड आया है किससे, एक्सिस से, जो मेन क्या है, मेन ढांचा बना रहा है, मेन स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। जैसे ये ब्लू पोर्शन देखो, इसमें जो ये ब्लू स्ट्रक्चर है, जैसे कि ये स्कल हो गया, ठीक है, ये बीच का थोरासिक चैम्बर हो गया जिसमें आपको क्या दिख रही है, रिब्स दिख रही है। हमारा हेड पोर्शन यानी कि स्कल, अब बोन्स का नाम लेंगे, स्कल। और ये जो चेस्ट एरिया है, ये पूरा क्या है, ये है थोरासिक चैम्बर। यहाँ पे क्या होती है, हमारी रिब्स आर प्रेजेंट, ठीक है। आप छू के देखो कैसा है, बोनी स्ट्रक्चर है। हेड छू के देखो, बोनी स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों चीजें मिलके क्या बना रही है, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम। आप पीछे देखो, पीछे क्या है, पीछे हड्डियों का एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है लंबा सा, वो क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये तीनों चीजें मिलके एक्सियल स्केलेटन बना रही है। एक्सियल स्केलेटन यानी कि प्रॉपर ढांचा इन्हीं का बना है। बाकी जो ये हाथ हैं और जो पैर है आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं, ये है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर मतलब लिम्स। अपेंडिकुलर में क्या आता है, बेसिकली लिम्स, यानी कि हमारे हाथ और पैर, ठीक है। और बाकी जो भी चीजें बची वो सब हमारे एक्सियल स्केलेटन में आती हैं, जो क्या बना रहे हैं, जो मेनली हमारा फ्रेमवर्क बना रहा है, ठीक है। मेन जो बॉडी है स्केलेटन की वो एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन पर अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है, लटका हुआ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। आगे देखते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमने कितनी देखी, 206, ठीक है। इन 206 बोन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्सियल और अपेंडिकुलर, ठीक है। एक्सियल क्या है, एक्सियल में आएगा एक तो स्कल, हमने बात करी, हेड पोर्शन हो गया स्कल, ठीक है। दूसरा हो गया नीचे वर्टिब्रल कॉलम। अभी इनके अंदर एक एक करके देखेंगे कि किसमें कितनी बोन्स होती हैं, ये याद रखना है, क्वेश्चन यहां से आ सकता है डायरेक्ट, ठीक है। स्कल पोर्शन यानी कि वो पोर्शन जिसने अंदर आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करा हुआ है, ठीक है। हेड में क्या है, यहाँ पर ब्रेन, और ब्रेन को प्रोटेक्ट करना किसका काम है, स्कल का काम है। जो भी हमारे बोनी स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहे हैं, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो स्कल किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्रेन को। सिमिलरली वर्टिब्रल कॉलम, जो ये चेस्ट एरिया में जो थोरासिक चैम्बर बना रहा है, आगे पीछे सामने और साइड में, ठीक है, चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये ऐसे वाला, ये क्या है, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। दिस कंप्लीट इज वर्टिब्रल कॉलम। और ये पीछे, ठीक है, ये थोरासिक चैम्बर है, सॉरी, थोरासिक चैम्बर है पूरा। थोरासिक चैम्बर में क्या है, एक वर्टिब्रल कॉलम है और एक क्या है, ये रिब्स है, जो साइड में होती है, जो आपने रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ये सब मिलके क्या बना रही है, थोरासिक चैम्बर। और थोरासिक चैम्बर में एक तो होती है रिब्स, एक क्या होता है, स्टर्नम, ठीक है, एक होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और एक होता था डायाफ्राम। लेकिन डायाफ्राम बोनी स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम डायफ्राम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा है, जो पीछे हमारी हड्डियां हैं, पीछे झुके देखो, बैक में आपको बोनी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, वो ऐसे होते हैं, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, रिब्स और स्टर्नम, ठीक है, जैसे ये गोल गोल थी, दीज रिब्स और सामने का ये स्टर्नम, ये वाला स्ट्रक्चर, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे लंग्स, लिवर और हार्ट को, ठीक है। सभी इंटरनल ऑर्गन्स को एक्सियल स्केलेटन प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा बचा अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसमें क्या आएंगे, हमारे लिम्स, यानी कि हैंड्स और लेग्स। आर्म्स को बोल दिया अपर लिम्स, लेग्स को बोल दिया लोअर लिम्स, ठीक है। ये लोअर और अपर लिम्स अब इस एक्सियल स्केलेटन से अटैच कैसे होंगे, गर्डल की हेल्प से, ठीक है। गर्डल क्या होता है, एक है पेक्टोरल गर्डल, एक है पेल्विक गर्डल। नाम याद रखने हैं यहाँ पर। पेक्टोरल गर्डल जो आपके हाथ को अटैच करने में हेल्प कर रहा है, यहाँ पर छू के देखो, ये हड्डी दिख रही है, जो ऐसे बोन्स निकली होती है, दीज आर कॉलर बोन्स,
ठीक है। और यही क्या बना रही है यहाँ पे, ये हड्डी जो आपको बाहर दिखती भी है नॉर्मली, आप छू के देखोगे, टच करके देखो, यहाँ पे हार्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है यहाँ पे के पास। व्हाट इज दिस? दिस इज पेक्टोरल गर्डल का एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। ठीक है। सिमिलरली हिप्स एरिया में भी ऐसे होता है, नीचे के पोर्शन में क्या है, हिप बोन इज प्रेजेंट, जो क्या कर रही है, लेग्स को अटैच कर रही है। ये वाला देखो, ये जो है दिस पोर्शन बेसिकली ये क्या बना रही है, हिप बोन बना रही है। हिप रीजन को बोल देते हैं पेल्विक रीजन। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पेल्विक गर्डल। ये पेल्विक गर्डल क्या कर रही है, हमारे पैरों को अटैच कर रही है एक्सियल स्केलेटन से। सिमिलरली ऊपर यहां पर होती है, ये जो आपको दिख रही है, दिस इज पेक्टोरल गर्डल। ये इस तरीके की ट्रायंगुलर बोन होती है, दिस इज पेक्टोरल गर्डल, जो आप छू भी सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो बोनी स्ट्रक्चर है। तो पेक्टोरल गर्डल अटैच करती है हाथ को, और पेल्विक गर्डल अटैच करती है किसको, आपके लेग्स को, इस एक्सियल यानी कि ब्लू वाले स्केलेटन से, क्योंकि ब्लू वाला ही मेन है, वही मेन फ्रेमवर्क बना रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखें, बोलो। नंबर ऑफ बोन्स याद रखनी है। देखो एक्सियल स्केलेटन में कितनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक्सियल स्केलेटन में आपको मिलेंगी 80 बोन्स, ठीक है, टोटल। और अपेंडिकुलर में हो गई 126, तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल बोन्स हो जाएंगी हमारी 206। क्लियर है। अब एक एक करके देखते हैं इनमें क्या क्या है। एक्सियल स्केलेटन की हम बात करें तो टोटल बोन्स है 80। इसके अंदर आया एक तो स्कल, पहले हेड से स्टार्ट करते हैं। स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, 22। ठीक है, 22 कैसे है वो देखते हैं। 22 जो बोन्स है उसमें 8 है क्रेनियम, 8 कैसी है, क्रेनियम, ठीक है, और 14 कैसी है, फेशियल। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 22। क्रेनियम मतलब सो जो सिर्फ हेड में है, जो ऊपर वाले पोर्शन में, सिर्फ इतना पोर्शन जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। और फेशियल मतलब जो हमारा फेस बना रही है, फेस पे भी आप छू के देखो, यहाँ बोन्स है ना ये सब। तो ये फेशियल बोन्स कितनी है, ये इतने एरिया में 14 बोन्स आर देयर। और सिर्फ इतने एरिया की बात करें, हेड की बात करें, तो वहां पर क्रेनियम पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं, उसमें क्या है, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड। और नंबर ऑफ बोन्स है कितनी, 8। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम। ठीक है। और क्रेनियम ऐसे भी आ सकता है कि क्रेनियम क्या है, एक बोनी स्ट्रक्चर है, जो क्या है, हमारे स्कल का एक पार्ट है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम 8, फेशियल बोन्स आर 14। ठीक है। तो ये स्कल में क्या क्या आएगा, क्रेनियम प्लस फेशियल बोन्स, ये ऊपर वाला पूरा फेस का रीजन। ठीक है। क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, ये हमने देख लिया। क्रेनियम में देखो कितनी नंबर ऑफ बोन्स है, 8। यहाँ पे देखो कौन कौन सी बोन होती है क्रेनियम में। एक तो हो गई फ्रंटल बोन, ये वाला जो है आपका माथा बना रहा है, ये यहां से यहां तक। ठीक है, दिस इज फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन के पीछे इस एरिया में, ये जो आप छू के भी देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, थोड़ा पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर दिखेगा, दैट इज पेराइटल बोन। ठीक है, ये क्या है, पेराइटल बोन। पेराइटल बोन के नीचे यानी कि कान के ऊपर, कानों के साइड में बोन है दोनों तरफ, दीज आर टेम्पोरल बोन्स। जो ईयर के कहाँ प्रेजेंट है, ईयर के साइड में, ये लेटरल बोन्स भी बोल देते हैं इनको, साइड्स में है ना, दोनों दोनों साइड्स में प्रेजेंट है। ठीक है। फिर हो गई हमारी जो बैक की तरफ है, पीछे है ऑक्सीपेटल बोन। ठीक है, जो पीछे बिल्कुल आप छुओगे उसमें एक ऐसे डिप्रेशन भी दिखेगा आपको, गड्ढा दिखेगा, दैट इज ऑक्सीपेटल बोन। ठीक है, नाम याद रखने हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही, कब से नहीं आ रही भाई आवाज, किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज, बोलो। अच्छा तुम्हारा माइक्रोफोन बंद है, अब बोलो, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है मैम, यस मैम आ रही है। ठीक है। तो कितनी हो गई, एक हो गई फ्रंटल, पेराइटल, फिर टेम्पोरल, और पीछे हो गई ऑक्सीपिटल, तो लाइन से ये हो गई। अब जो ये आपके आई सॉकेट्स हैं, इनमें भी बोनी स्ट्रक्चर्स आ देयर। यहाँ पे देखो पूरा आई का एक सॉकेट बनता है, ऐसे सर्कुलर पोर्शन। ठीक है, उसमें आपकी आईज प्रेजेंट है, तो वो कौन कौन बना रहा है, स्फेनाइड बोन, एथमाइड और लेक्लाइमल बोन, ये तीनों क्या मिलके बना रही है एक तरीके से आपका आई सॉकेट। ठीक है, आई ऑर्बिट।
नेजल में यहाँ पे नाक के पीछे भी एक बोन है, दिस इज नेजल बोन, ठीक है। यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये आपको छूने पे भी दिखता है, जिसको हम चीक बोन्स भी बोल देते हैं कभी कभी, जाइगोमेटिक बोन, ठीक है। फिर आई जॉस की बारी। जॉ में क्या है, दो बोन है, एक अपर जॉ के लिए मैक्सिला और लोअर जॉ के लिए मैंडिबल, ठीक है। पूरे फेस में अगर आप देखो तो सिर्फ मैंडिबल, ये जो लोअर जॉ वाला बोन है, सिर्फ ये ऐसा बोन है जो क्या है, मूवेबल। खाना खाते हैं हम या बोल रहे हैं तो ये मेरा लोअर जॉ मूव कर रहा है, यानी कि मैंडिबल इज मूविंग, आ कर रहे हैं ना, मैंडिबल इज मूविंग। सिर्फ पूरे स्कल में यही बोन ऐसा है जो मूव कर सकता है, और वो भी वॉलेंट्री, बाकी सब फिक्स है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, मूवेबल है ये, सिर्फ और सिर्फ यही बोन ऐसा है जो मूवेबल है, ठीक है। लोअर जॉ का मैंडिबल बोन, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्कल की बोन सारी। एक एक्स्ट्रा बोन है हायोइड बोन। ये कैसी बोन है, ये यू शेप्ड बोन है, यहाँ पे प्रेजेंट है नीचे, ठीक है। यू शेप्ड बोन है, वैसे तो ये इसके पार्ट में नहीं आ रही स्कल में, लेकिन इसको स्कल में ही काउंट करा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बोन्स हो गई आपकी स्कल की। ये टोटल नंबर कितनी बनाती है, 22। सही है, बात समझ में आ गई। दूसरी बात, क्रेनियम की जो ऊपर की हमने बोन्स देखी, ये क्रेनियम जो इतना पोर्शन बना रही है ये वाली, ये सब कैसे ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है स्यूचर्स की हेल्प से, यानी कि ये फिक्स है, सील्ड है। जो सीलिंग है, जैसे जिगजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये दोनों बोन्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इधर टेम्पोरल से ज्वाइन कर दिया, इधर पैराइटल और टेम्पोरल को ज्वाइन करा। इस फ्यूचर से क्या हो रहा है, फ्रंटल और पैराइटल बोन ज्वाइन हो रही है। तो एक तरीके से जो स्ट्रक्चर्स इन दोनों बोन्स को ज्वाइन कर रहे हैं क्रेनियम में, उनको हम बोले स्यूचर्स, ठीक है। ये वर्ड लिखा है, 8 प्लेट शेप बोन्स है, कैसे ज्वाइन है, स्यूचर्स की हेल्प से, ठीक है। ये आ सकता है कि व्हाट इज स्यूचर्स, तो क्या स्कल में जो क्रेनियम में जो बोन्स हैं वो कैसे कनेक्टेड होती है, विद द हेल्प ऑफ स्यूचर्स, मीटिंग पॉइंट्स को बोला है स्यूचर्स, ठीक है। और लास्ट ये क्या पॉइंट है कि मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द ह्यूमन स्कल, कहां पर, लोअर जॉ में जो बोन होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, हायोइड बोन कैसी है, यू शेप बोन लोकेटेड इन द इंटीरियर नेक, यहाँ पर कौन सी वाली, ये जो नीचे थी, दिस वन, ये यू शेप्ड है, ऐसे दिख रही है कुछ, दिस इज हायोइड बोन, ठीक है। तो ये याद रखना कि यू शेप्ड बोन है और किसमें इंक्लूड होती है, स्कल के अंदर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्कल। किसका फंक्शन देख लो, हाँ, एड्स इन द टंग मूवमेंट ऑन swallowing, जब आप खाना अंदर ले रहे हो, च्यू करके अंदर निगल रहे हो, या जो टंग का मूवमेंट है वो सब कौन एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है, हायोइड बोन, ठीक है। तो ये दो चार बातें ध्यान रखनी है। बेसिकली नंबर ऑफ बोन्स किसमें कितनी है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा मेरी साइड से स्लो नहीं आ रही, फिर आप देखो कहाँ पे गड़बड़ है, बाकियों को तो सही आ रही है ना, आई थिंक, ठीक है। तो स्कल की बोन्स हो गई इतनी। अब स्कल के बाद देखते हैं कि हमारा जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें क्या क्या आता है। अब ठीक आ रही है, अब बताना, ठीक है। तो पहली बात हो गई स्कल की। दूसरा अगर हम देखें एक्सियल स्केलेटन में क्या इंक्लूडेड है, ऑडिटरी बोन्स, ईयर ऑसिकल्स भी बोल देते हैं इनको, हमारे ईयर में भी क्या है, सम बोन्स आर देयर, ठीक है, उनको बोल देते हैं ईयर ऑसिकल्स। कौन कौन सी बोन है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, 3 बोन्स है ये, ठीक है। तीनों कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल ईयर में। आपने ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं है क्योंकि आपकी बुक में छुड़वा दिया गया है, एनसीईआरटी में था, उसमें क्या होता है, मिडिल ईयर में ये तीनों बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और इसमें भी स्टेप्स क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट बोन। मैलियस, इनकस और स्टेप्स मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, तीनों मिलके क्या बना रही है, ईयर ऑसिकल, ये ध्यान रखना है। फंक्शन क्या है, जब हम सुन रहे हैं तो साउंड को ट्रांसमिट करने में, हम सुन कैसे पा रहे हैं, साउंड वेव आ रही है, साउंड वेव क्या होगा, इन बोन्स को वाइब्रेट करेगी,
साउंड का क्या है, वेव होता है, वेव हमारे ईयर में गया तो उसकी वजह से ये तीनों बोन्स क्या होंगी, वाइब्रेट होती हैं, और उस वाइब्रेशन की हेल्प से फिर क्या होता है, हमें सुनाई देता है। तो ये तीनों बोन्स क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है साउंड को, ठीक है, अंदर वाले इनर ईयर तक। क्लियर। एक आता है फिर रिब्स का पोर्शन। हमने क्या पढ़ा, पहले हमने देखा स्कल, सिंपल बनाते हैं। स्कल में हमने देख लिया 8 थी क्रेनियम और 14 कितनी थी, फेशियल बोन्स। उसके बाद नीचे आगे की तरफ हम देखेंगे, पीछे क्या होता है, पीछे होता है वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल पोजीशन में, और आगे क्या है, आगे रिब्स आर देयर साइड्स में, मतलब लेटरल साइड में क्या है, रिब्स आर देयर, ठीक है। तो रिब्स कैसी है, लॉन्ग कर्व्ड बोन है, ऐसे मुड़ी हुई है, सी शेप में, ऐसे देख लो, पीछे से आगे की तरफ ऐसे आएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप झुक के भी देखोगे तो आपको पता लगेगा। तो वो क्या है, वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है और आगे स्टर्नम से अटैच्ड है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं रिब्स। तो रिब्स मिलके क्या बना रही है, रिब केज बना रही है, एक पूरा पिंजरा सा, एक पूरा कवर बना लिया, केज बना लिया, जाल बनाती है, ठीक है। कितनी है, 12 इन नंबर। समझ आ रही है बात, कितनी है, 12 इन नंबर। कहाँ चला गया, ये देखो, ये जो दिख रही है, ये जितनी भी है, ये क्या है, ये सब रिब्स है, ठीक है। कितनी होती है, 12, 12 पेयर है, 12 24 हो जाएंगी, यानी कि फर्स्ट पेयर ये हो गया एक, ये फर्स्ट पेयर हो गया, फिर नीचे उसके सेकंड पेयर, तो ऐसे करते करते 12 पेयर्स हैं, तो टोटल है 24। इनमें क्या है, रिब्स में डिवाइड कर रखा है। 12 में जो ऊपर की 7 है, 1 से लेकर 7, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ट्रू रिब्स पीछे बैक में, या हम बोल ले डॉर्सल में, बैक को क्या बोलते हैं, डॉर्सल पोजीशन, पीछे ये किससे कनेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। और आगे किससे कनेक्टेड है, फ्रंट में, फ्रंट बोल देते हैं या वेंट्रल पोजीशन बोल देते हैं, वेंट्रली ये स्टर्नम से कनेक्टेड है, ठीक है। स्टर्नम क्या है, चेस्ट बोन, ऐसे यहाँ पे छू के देखो, हार्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टर्नम। ये एक सॉर्ड शेप बोन है, ये जो आपको दिख रही है, ये बिल्कुल देखो तलवार की तरह है, ऐसा ही शेप है इसका, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा स्टर्नम है। तो ये 7 जो रिब्स हैं, 1 to 7 जो रिब्स हैं, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स, क्योंकि ये आगे कहाँ इसका अटैच्ड है, स्टर्नम से, यहाँ अटैच हो गई, यहाँ अटैच हो गई, ठीक है। ये 7 स्टर्नम से अटैच है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, ठीक है। 7 के बाद 8, 9 और 10, इन तीनों रिब के पेयर्स को बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब भी बोल देते हैं या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स भी बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है 8, 9 और 10, लेकिन आगे आप देखो ये कैसे आ रही है, ये यहाँ पे जाके 7th वाली रिब से अटैच हो रही है, ये आगे स्टर्नम से अटैच नहीं हो रही, क्योंकि स्टर्नम खत्म हो गई ऊपर ही। स्टर्नम कहाँ खत्म हो गई, 7th रिब की पोजीशन पर ही खत्म हो गई, नीचे तक स्टर्नम आ ही नहीं रही। तो 8, 9 और 10 रिब ने क्या करा, जैसे ये स्टर्नम थी, ये 7th रिब थी, ये 7th थी, तो 8, 9, 10 को जगह ही नहीं मिल रही, तो वो क्या करेंगी, उन्होंने क्या करा, आके वो 7th से ही अटैच हो गई, ऐसे करके, ठीक है। इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। किस चीज से अटैच होंगी, हायालिन कार्टिलेज, ठीक है। एक कार्टिलेज होता है हाइलिन कार्टिलेज। क्या हो गया भाई, क्लास तो करते नहीं है बच्चे अभी भी देखो कितने ग्रुप्स में बच्चों सर्कुलेट करा है हमने मैसेज, ऑलमोस्ट 6-7 ग्रुप में बच्चे को मैसेज करा गया, और कितने बच्चे आए क्लास करने, मुश्किल से 5-7 बच्चे हैं बस। 12 नंबर दिखा रहा है, जिसमें से 3 लॉगिन मेरे हैं और बाकी तुम्हारे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हो, एग्जाम आ गए क्या तुम्हारे, हिमांशु, पता नहीं, आशुतोष, बताओ जरा, बोल के बताओ। धन्यवाद जी, बोलो। एग्जाम स्टार्ट हो गए, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गए क्या बेसिकली, यस मैम। Yes, ma'am. सबके? Yes, ma'am. ओ, तभी बच्चे गायब है सब। संडे को टेस्ट देना नहीं भूलना लेकिन, ठीक है ना। 8, 9, 10, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। तो क्या बता रही मैं, हाँ, तो एक तो देखो गई 1 to 7 हो गई ट्रू रिब्स,
दूसरी बात हो गई 8, 9, 10 कैसी रिप्स है? फॉल्स रिप्स। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है वैसे तो। ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स। बाकी बची 11th और 12th पेयर, ये दोनों कैसी है? इन दोनों को बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। फ्लोटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो 8, 9, 10 तो 7th पे अटैच हो गई थी, लेकिन जो 11th और 12th आई ना, वो कहीं भी अटैच नहीं हुई, वो ऐसे ही लटकी हुई है। ये देखो, यार ये 11th, बस ये यहीं पे छूट गई बीच में ही। पीछे से तो आई है वर्टिबल कॉलम से, लेकिन आगे ना तो ये स्टर्नम से अटैच हुई, ना ये किसी दूसरी रिप से अटैच हुई। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? 3 तरीके की रिप्स हैं, ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स। ये नाम याद रखने हैं। ट्रू हो गई, एक फॉल्स हो गई, एक हो गई हमारी फ्लोटिंग। कौन सी किसमें होती है ये याद रखना है। 1 to 7 आर ट्रू रिप्स, 8, 9, 10 आर फॉल्स रिप्स और 11th और 12th आर फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, बुक में थोड़ा सा पढ़ के देखना तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही आएगा, या तो तुम्हारा एग्जाम हो या फिर नीट का पेपर हो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, थोरैसिक वर्टिब्री, रिप्स और स्टर्नम। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्री यानी कि जो पीछे अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, बैक में ना ऐसे वर्टिब्रल कॉलम होता है। आप पीछे देखो, यहाँ पे हड्डियां दिखेंगी, नेक में छूकर देखो, नेक में छूकर देखो पीछे, यहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो रिप्स किससे अटैच है? इसी से अटैच है पीछे। ठीक है, तो पीछे वर्टिब्रल कॉलम वेंट्रल पोजीशन में, फ्रंट में क्या हो गया? स्टर्नम, जो ये सॉर्ड शेप का बोन था, है ना, ये आगे की तरफ, और साइड में हमारी रिब्स, क्योंकि वो घूम के आ रही हैं, उन्होंने चारों तरफ से कवर कर लिया बॉडी को, तो ये तीनों ने क्या बना लिया? रिब केज। इसको बोलते हैं रिब केज, या हम इसको क्या बोलते थे? थोरैसिक चैम्बर भी बोल देते हैं दूसरे टर्म्स में। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द रिब्स। ईयर ऑसिकल मैंने तुम्हें बता दिया, इसमें 3 बोन्स होती हैं, जैसे कि क्या, ये दिया है देखो, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। और स्टेप्स कौन सी है? स्मॉलेस्ट बोन है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ईयर में भी 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर ईयर। ईयर आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो मिडिल वाले पोर्शन में ये तीनों बोन्स हमारी प्रेजेंट होती है। कलेक्टिवली इनको क्या बोल देते हैं? ईयर ऑसिकल। स्टर्नम देखो मैंने तुम्हें बता दिया कैसा बोन है, सॉर्ड शेप बोन है, जो अभी हमने ऊपर बनाया था ऐसे करके, जिसपे आगे क्या रिब्स अटैच हो रहे थे, ऐसे करके था ना, ये स्टर्नम है। ये जो चेस्ट में आपको छू के देखो, दिस इज स्टर्न। और ये फ्लैट बोन होती है, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल चपटी। ठीक है, इसी को ब्रेस्ट बोन भी बोल देते हैं। लॉन्ग बोन है, ठीक है, सेंट्रल पोजीशन में, सेंटर में है ना, चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, यहां से स्टार्ट होके नीचे यहां तक जाएगी, जहां पे डायफ्राम खत्म होता है उससे थोड़ा सा ऊपर तक। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया कि 7 रिब्स इससे अटैच होती है, और एक क्लैविकल और कॉलर बोन भी इससे अटैच होती है, वो हम आगे देखेंगे पेक्टोरल गर्डल में। ठीक है, ये हो गया इतना पोर्शन। थोड़ा सा ना इसको पढ़ के देखना, क्योंकि नाम बहुत ज्यादा है, तो रिवाइज कर लेना, समझ में आई थिंक आपको आ जाएगा फिर। अब बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। एक्सियल स्केलेटन हम पढ़ रहे हैं। एक्सियल स्केलेटन में हमने स्कल देख लिया, स्कल में क्या था? क्रेनियम और फेशियल बोन्स, 2 चीजें थी, ये दोनों देख ली। इसके बाद हमने रिब्स पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्टर्नम देखा, और देखा ईयर ऑसिकल्स। ठीक है, ये सब किसके अंदर है? ये सभी चीजें एक्सियल स्केलेटन में है। जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है? 80। अब बचा हमारा वर्टिब्रल कॉलम, जो पीछे मैं आपको बता रही हूँ कि बैक की साइड में ऐसे प्रेजेंट होता है कर्वेचर के साथ। हमारा पीछे से कमर ऐसा क्यों है? ऐसा होता है ना पीछे से बैक, तो वो इसी वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि इसका अरेंजमेंट ही ऐसा है। और ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या होता है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड चलती है। इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या चलती है? जैसे ऊपर तो हो गया ब्रेन, यहाँ पे क्या है? ब्रेन। और ब्रेन के नीचे आपने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, तो उसके नीचे है स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्कल, जो अभी हमने देखा। और इस स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और बोन्स का पर्पस ही क्या है? बोन्स का पर्पस ही ये है कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि ये सॉफ्ट ऑर्गन्स है। अगर इनके ऊपर कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इनको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? कहीं भी आप गिरोगे तो चोट लग जाएगी। तो ये क्या है? ये सारे बोनी स्ट्रक्चर्स इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है ब्रेन को, और स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर है, जो ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये ऐसे करके कुछ कुछ होता है, ठीक है, ऐसे करके। कितनी होते हैं, 26 बोन्स आर देयर। पीछे जो ऊपर यहां से नेक से लेके नीचे तक, यहाँ पे भी आप छू के देखोगे पीछे तो आपको पता लगेगा, जो हिप रीजन है उससे ऊपर पहले वो बोन खत्म हो जाती है। ये पूरा कॉलम क्या है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। और इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या चल रही है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो ये इसका काम हो गया। बोन्स कितनी है, 26 बोन्स आर देयर, जिनको हम बोलते हैं वर्टिब्री। क्या बोलते हैं, वर्टिब्री, ये लिखा है, ठीक है। ये डायग्राम में भी जो बनाई है क्या, ये वर्टिब्री बनी है। तो इन 26 को बोन्स को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है। कैसे डिवाइड करा, जैसे जो ऊपर वाला यहां से हम नेक से स्टार्ट करके और थोड़ा यहां तक हैंड के नीचे तक, ये है सर्वाइकल बोन्स, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री, क्या बोलेंगे इसको, सर्वाइकल वर्टिब्री। कितनी है, 7 है नंबर में, जैसे 26 है तो 1 to 7 कौन सी है, सर्वाइकल। 7 के बाद जैसे 8th वाली होगी, उसके बाद 8th से लेके 12 आगे काउंट करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो सारी है थोरैसिक। यानी कि इनको नंबरिंग कैसे करी गई है, देखो टोटल तो 26 है, लेकिन टोटल इनको 26 ना बोल के, क्योंकि भाई डॉक्टर को तो आगे भी पढ़ना है, ऐसे नंबरिंग करेगा तो काम कैसे चलेगा उसका। तो इन्होंने क्या करा हुआ है, सबको ना अलग अलग नाम दे रखे हैं, T1 T2 L1 L2, जिससे कि क्या हो जाए, डायग्नोसिस इजी हो जाए, पढ़ना इजी हो जाए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो जो स्टार्टिंग की 7 है उनको बोला है सर्वाइकल, C1 से C7, C मीन सर्वाइकल, ठीक है। जो उसके बाद 7 के बाद मतलब जो 8th बोन आएगी, 8th वर्टिब्री आएगी, उसको दोबारा से 1 to 12 डिवाइड कर दिया है, T1 से T12, ठीक है। थोरैसिक वर्टिब्री 1, थोरैसिक वर्टिब्री 2, थोरैसिक वर्टिब्री 12। तो 12 बोन्स किस में आ गई, थोरैसिक रीजन में, जो ये इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इतना पोर्शन जो हमारा कमर वाला एरिया है बेसिकली, वो क्या है, थोरैसिक रीजन। उसके बाद आती है नीचे लंबर। लंबर में कितनी बोन्स है, 5। इनको L1 L2 L3 L4 और L5 ऐसे डिवाइड करा गया। इतनी सारी बोन्स को अलग अलग नंबर इसीलिए दिया गया है जिससे कि पहचानना इजी हो जाए, ठीक है। जैसे T1 हो गई, फिर नीचे T2 T3, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई C1 C2 C3, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी L1 L2 L3, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ बोन्स किसमें, ये ध्यान रखना है, सर्वाइकल में होती है 7, थोरैसिक में होती है 12, लंबर होती है 5 वर्टिब्री, ठीक है। उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है ये वाला देखो, इसमें भी क्या है, डिफरेंट बोन्स होती हैं, लेकिन ये क्या कर गए हैं, ये फ्यूज कर गई। देखो ये पोर्शन देखो, ये पोर्शन है सैक्रम, सैक्रल वर्टिब्री भी बोल देते हैं। डिफरेंट बोन्स थी इसमें 3 या 4, लेकिन वो सब क्या कर गई, आपस में फ्यूज करके उन्होंने एक बोन बना ली, ज्वाइन करके, ठीक है। तो सैक्रम में एक बोन है लेकिन वो फ्यूज्ड है, ठीक है। सिमिलरली कॉकिक्स, ये जो लास्ट पोर्शन बचा टेल जैसा, ये भी मल्टीपल बोन्स थी, लेकिन ये टाइम के साथ क्या हुई, जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ ये सारी बोन्स फ्यूज हो गई। आप एनिमल्स के केस में देखोगे तो ये शायद ऐसी ना हो, लेकिन ह्यूमन क्या है, डेवलप्ड है बाकी एनिमल्स से, तो इसमें क्या हुआ, ये सारी बोन्स फ्यूज होके एक बोन बना ली, जिसको हम बोलते हैं कॉकिक्स, या इसी को हम टेल बोन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई है, 26, 7 5 12, 12 12 24 25 और 26, ठीक है। 26 बोन्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम और कॉकिक्स। कितनी बोन्स किसमें, ये ध्यान रखना, C1 C7 तक, T1 से T12, L1 से L5, फिर एक सैक्रम और एक कॉकिक्स। क्लियर है, नंबर ऑफ बोन्स याद रखनी है बिल्कुल। आगे देखें, कुछ तो बोलो भाई। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या फिर से, यस मैम। ऐसे थम्स अप कर दो, म्यूट ही रखो चाहे, कोई बात नहीं, मुझे पता लगना चाहिए ना कि सो तो नहीं गए बच्चे, ठीक है। तो अब एक एक करके देखते हैं। सैक्रम जो हमने बात करी C1 से C7 तक,
C1 से चैट में करो, वो ऐसे टिंग से जो तुमने करा ना अभी किसी ने, वो मुझे दिखाई नहीं देता क्योंकि यहाँ पर चैट में से थम्स अप कर दिया करो। ठीक है, सर्वाइकल में कितनी है, C1 से C7, यानी कि 7 वर्टिब्री आर देयर। लोकेशन क्या है, हमारी जो नेक है, नेक में जितनी भी वर्टिब्री हैं वो कैसी हैं, वो सर्वाइकल वर्टिब्री है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्वाइकल वर्टिब्री C1 जो फर्स्ट वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट बोन है, उसका नाम है एटलस। ठीक है, जैसे हमने ऐसे बनाया था, इसमें जो ये फर्स्ट वाला बोन है, मान लो ये है C1, इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर है हमारा ब्रेन, और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारा स्कल, क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा है ना। तो जो ये C1 होती है ये हमारे स्कल से अटैच्ड होती है। अब हमारा हेड है और पीछे है क्या, वर्टिब्रल कॉलम, तो ये कहीं ना कहीं ज्वाइन तो करने पड़ेंगी ना सारी चीजें, अलग अलग बोन्स तो नहीं हो सकती। तो स्कल यानी कि हेड पोर्शन और वर्टिब्रल कैसे अटैच्ड है, C1 की हेल्प से, और C1 का नाम है एटलस वर्टिब्री। ठीक है, इसका नाम है एटलस वर्टिब्री, और ये क्या कर रही है, एक तरीके से हमारे हेड को पकड़ के रखी हुई है। ठीक है, C1 में कोई डैमेज हो तो हो सकता है गर्दन ही हिल जाए। ठीक है, तो इसने क्या करा हुआ है, स्कल को होल्ड करके रखा हुआ है। दूसरा है C2, यानी कि सेकंड वर्टिब्री इज एक्सिस, जो इसके नीचे C2 है उसका नाम है एक्सिस वर्टिब्री। ठीक है, इसका क्या काम है, एक तरीके से क्या कर रही है, रोटेशन में हेल्प करती है। हम हेड जो रोटेट कर पा रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं C2 वर्टिब्री क्या कर रही है, उसको सरफेस दे रही है। एक क्या कर दिया, जैसे ये C1 ने अटैच करा, और C2 क्या कर रही है, उसको एक एरिया प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से हम हेड ऐसे रोटेट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे अर्थ भी आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अर्थ में क्या है, अर्थ में बीच में एक एक्सिस है, उसके अराउंड ही अर्थ रोटेट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, C2 कर रही है, इसीलिए इसको एक्सिस वर्टिब्री बोल रहे हैं। इसकी वजह से ही हम अपना हेड रोटेट कर पा रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड। ठीक है, तो C1 हो गई एटलस और C2 हो गई एक्सिस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, जो हमारा स्कल है वो कैसा है, वो डाइकोंडाइलिक है। डाइकोंडाइलिक का क्या मतलब होता है, अभी मैंने जैसे बताया, हमारा ये स्कल होगा, इसमें ना पीछे दो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होंगे, दो एक तरीके से गैप्स होंगे या सॉकेट होंगे, जैसे स्विच लगाते हैं हम प्लग में। सिमिलरली हमारी बोन में भी क्या है, जो स्कल है, ये हेड है, इसमें क्या है, दो एक तरीके से गोल गोल ऐसे सॉकेट्स आर देयर, जिनको बोलते हैं कॉन्डाइलिसिस। ये ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीपेटल कॉन्डाइलिसिस। इन कॉन्डाइलिसिस में क्या होगा, C1 वर्टिब्री आके फिक्स होगा। भाई स्विच या कोई चीज, जैसे कोई डंडा है, उसको कहीं फंसाना है तो कुछ होल तो होना चाहिए ना। सिमिलरली स्कल में, स्कल के क्रेनियम में क्या है, दो होल्स आर देयर, जिनको हम बोल रहे हैं कॉन्डाइलिसिस, और इन्हीं दोनों कॉन्डाइलिसिस में C1 वर्टिब्री आके क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है कहीं ना कहीं। तो फंस गई ना, हमारा हेड क्या हुआ, वर्टिब्री में फंस गया, अब वो गिरेगा नहीं। समझ आया। और डाइकोंडाइलिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो गैप्स हैं, दो छेद है ना, एक ये है और एक ये है। सब में ऐसा नहीं होता। अगर आप रेप्टाइल्स की बात करो तो उनका हेड कैसा है, उनका स्कल कैसा है, मोनोकॉन्डाइलिक, उनमें सिर्फ एक ही छेद होता है, ऐसा स्कल के अंदर एक ही होल होगा जिससे वर्टिब्रल कॉलम अटैच होगा। लेकिन हमारे ह्यूमन के केस में हमारी या स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक। ठीक है, उसमें दो गैप्स हैं, दो होल्स हैं, जिसमें हमारी क्या है, लगी हुई है वर्टिब्रल कॉलम के अटैचमेंट्स हैं, और उसकी हेल्प से वर्टिब्रल कॉलम और स्कल क्या है, आपस में अटैच हो गए हैं, और हमारा हेड गिरेगा नहीं। क्लियर है, ये समझ आया। ये छोटे छोटे वर्ड्स आ सकते हैं कि डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, आगे देखें, ये दो चार वर्ड याद रखने हैं कि C1 का नाम क्या है, C1 इज एटलस, C2 का नाम क्या है, डाइकोंडाइलिक क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हो। थोरैसिक वर्टिब्री हमने देख ली, T1 से लेके कहां तक है, T12 तक, और ये पूरा क्या बना रहा है, रिब केज। ठीक है, ऐसे करके बनानी थी ना ये, और यहाँ पे पीछे था वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में रिब्स 1 to 7, ट्रू रिब्स,
ट्रू रिब्स थी ना, ये ट्रू रिब्स कहाँ अटैच थी? पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे, इसी वाले पे, थोरैसिक वर्टिब्रल पे, ठीक है, थॉरेक्स रीजन में, जो पीछे हमारा कमर का रीजन है, दैट इज थोरैसिक रीजन, ठीक है। तो इसमें कितनी होती है? 12। दूसरी बात, लंबर कौन सी होती है? लार्जेस्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम। कमर के बाद जब ये नीचे, पीछे बैक के बाद आपका नीचे का जो पोर्शन आता है, जो कमर वाला एरिया है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली लंबर रीजन, और उसमें जो वर्टिब्री प्रेजेंट है वो है लंबर वर्टिब्री, ठीक है। इसमें कितनी होती है? L1 से L5, यानी कि 5 वर्टिब्री है, ठीक है, 5 वर्टिब्रीज आर देयर, और इसी को बोलते हैं लार्जेस्ट इन द वर्टिब्रल कॉलम। लंबर वाली अगर शेप में आप देखोगे ना, जैसे ये था डायग्राम, इसमें देखो शेप बढ़ता जा रहा है, नीचे साइज बढ़ता जा रहा है इनका, बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे। ऊपर वाली देखो ये कितनी छोटी थी, सर्वाइकल वाली, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी हुई थोरैसिक वाली, और सबसे ज्यादा मोटी और बड़ी कौन सी? ये लंबर रीजन वाली है। ये क्यों है? ये सबसे बड़ी है पूरी वर्टिब्रल कॉलम में, 26 में से सबसे बड़ी बोन्स कौन सी है? लंबर रीजन की, क्योंकि ये पूरे एक तरीके से आपकी बॉडी जो है, पूरा ऊपर का स्केलेटन को सपोर्ट कर रही है, होल्ड कर रही है। तो नीचे वाली चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी पूरी बॉडी को वो होल्ड कर पाएगी ना। ऊपर के जितने भी बोन्स हैं, स्कल हो गया, स्केलेट, ये थोरैसिक चैम्बर हो गया, रिब्स हो गया, सबको होल्ड करना है। तो नीचे का चीज कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। तो वही काम यहाँ पर लंबर क्या कर रहा है? ऊपर के सारे स्केलेटन को सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये कैसी है? लार्जेस्ट बोन्स है, सही है। तो ये इसकी बात हो गई। अब L1 कहाँ होगी? जब हमने C1 से लिखा C7 तक, फिर उसके बाद T1 से आया T12 तक, उसके बाद आएगी L1। तो L1 किसके पास है? थोरैसिक वर्टी के पास। और L5 के बाद क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह देखो, C1 से लेके C7, फिर उसके बाद आ गई T1, T1 से लेके चला T12 तक, और उसके बाद क्या आएगी? L1, L1 से L5 तक, और इसके बाद आएगी फिर सैक्रम, सैक्रल, और लास्ट में आएगी हमारी कॉकिक्स, जिसको हम टेल बोन भी बोल देते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, लोड बियरिंग है। लंबर वर्टिब्री कैसी है? हमारी पूरी बॉडी का लोड बियर कर रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सैक्रल हमने देख लिया, फ्यूज करके बना रही है, एक बोन है, फ्यूज्ड बोन है ये, ठीक है। कॉकिक्स भी कैसी है? वो भी फ्यूज्ड बोन है, और क्या बनाती है? टेल बोन, जो हमने ऐसे करके देखी थी। एनिमल्स के केस में ये फ्यूज नहीं होती, तभी उनकी क्या है? वो टेल है, जैसे टेल है वही टेल बोन बना रही है कहीं ना कहीं। हमारे केस में क्या है? लेकिन वो फ्यूज हो गई है। नहीं बेटा, अब तो खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, ये वही चीज लिखी है दोबारा से। चैप्टर अभी नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। अब देखो, एक्सियल स्केलेटन हमने देख लिया कि एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन्स थी? 80। स्कल में, फेशियल में, हमारे रिब्स, इस वर्टिब्रल कॉलम, और ये सब हमने देख लिया। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर मतलब हाथ और पैर, इस इन्हीं को बोलते हैं अपेंडेजेस। क्या बोलते हैं इनको? अपेंडेजेस या लिम्स। और लिम्स मतलब हमारे हैंड्स और लेग्स, ठीक है। दूसरी बात, कितनी नंबर ऑफ बोन्स है? अगर हम टोटल अपने हाथ में, दोनों हाथ में, दोनों पैर में, और हिप बोन और शोल्डर बोन, इनमें काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हमें मिलेंगी 126, ठीक है। कैसे कैसे डिवाइडेड है वो आगे देखते हैं। देखो, पहले बात करते हैं हम किसकी? लिम्ब्स की, यानी कि हाथ और पैर में, दोनों ही हाथ में, दोनों ही पैर में कितनी बोन्स हैं? 30 बोन्स आर देयर, ठीक है। नाम कैसे कैसे हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात, हैंड को बोलते हैं बच्चों फोर लिम्ब, ठीक है। हैंड को क्या बोलेंगे? फोर लिम्ब, फोर लिम्ब, फोर लिम्ब। और लेग्स को बोलते हैं हाइंड लिम्ब। सभी में, दोनों हाथ में और दोनों पैर में कितनी बोन्स है? टोटल 30 बोन्स आर देयर। कैसे कैसे ये देखते हैं। हाथ की बात करते हैं पहले। सबसे पहली बोन है ह्यूमरस। ये जो बोन है, ये वाली बोन है जिसमें हम ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ये कौन सा बोन है? दिस इज ह्यूमरस। यहाँ पे देखो, ये जो दिया है, ये क्या है? ह्यूमरस बोन, ठीक है। ह्यूमरस के नीचे, जहां पे आपकी कोहनी के नीचे जो ये वाले दो बोन्स हैं, यहाँ पे सिर्फ एक बोन होता है ह्यूमरस। यहाँ पे नीचे वाले रीजन में दो बोन्स आर देयर। एक है थंब की तरफ, एक बोन है थंब की तरफ, और एक है इधर की तरफ। तो जो थंब की तरफ बोन है उसको बोलते हैं रेडियस,
और दूसरी को बोलते हैं अल्ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। जो बोन थंब की तरफ है, आप देखो ये है ना थंब, और थंब की तरफ वाली ये बड़ी बोन, दिस इज रेडियस, और दूसरी जो है वो है अल्ना। रेडियस अल्ना से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। आप देखो थिकनेस में भी आपको दिख रहा होगा कि रेडियस कैसी है, बड़ी है इन कंपैरिजन टू अल्ना, ठीक है, थिक होती है। तो ये दो बोन हो गई, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। अब इस हैंड की बात करते हैं। यहाँ पे जो ये कलाई होती है, रिस्ट होती है, यहाँ पे भी बोन्स आर देयर। ये मूव कर रहा है हाथ, यहाँ पे सर्टेन बोन्स आर देयर, जिनको क्या बोलते हैं, कार्पल्स, रिस्ट बोन्स। रिस्ट ही होते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, कलाई को रिस्ट। तो रिस्ट बोन्स को हम क्या है, कार्पल्स बोलते हैं साइंटिफिक वे में। कितनी बोन्स होती हैं, ये 8 होती है, छोटी छोटी। देखो यहाँ पे, देखो डायग्राम में दिख रही है छोटी छोटी बोन्स। ये सब क्या है, ये सब कार्पल्स हैं। कितनी होती है, 8। ये हो गया। अब ये पाम जो बना है, जो हथेली है, उसमें क्या है, उसमें 5 बोन्स हैं, जिनको हम पाम बोन्स भी बोलते हैं, मेटाकार्पल्स। यहाँ पे कार्पल्स, ये है मेटाकार्पल्स। कितनी है, 5। 5 क्यों है, क्योंकि 5 ही फिंगर है, ठीक है। तो पांचों फिंगर के लिए एक एक बोन है। ये दिख रही है नीचे डायग्राम में, देखो, ठीक है। पांचों में क्या है, एक आ गई, 1 2 3 4 5, क्या हो गई, एक मेटाकार्पल। पहले वाली थी कार्पल, और बाद वाली है फिर मेटाकार्पल। अब बात आई हमारी उंगलियों की। उंगलियों की जो बोन्स होती है उनको बोलते हैं फैलेंजेस, ठीक है। नॉर्मल में हम फिंगर्स को बोलते हैं डिजिट्स, लेकिन बोन का क्या नाम है, फैलेंजेस। ये कितनी होती है, टोटल 14 बोन्स आर देयर, ठीक है। 3 3 6 3 9, 3 12 13 14, ठीक है। 3 3 3 और 2, समझ आ गई बात। टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स में कितनी बोन है, 14 आर देयर। तो ह्यूमरस, थंब की तरफ रेडियस, इधर की तरफ अल्ला, रिस्ट में कलाई में कार्पल्स आर देयर, 8 होती है नंबर में। फिर मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, क्योंकि 5 फिंगर हैं। और जितनी उंगली है उनमें जो बोन्स है, दीज आर कॉल्ड फैलेंजेस। कितनी होती है, टोटल 14, ठीक है। 3 3 3 3 2, क्लियर है बात। तो ये हो गई हमारी हैंड की बोन्स, ठीक है। जैसे एक हैंड में वैसी सिमिलरली दूसरे हैंड में भी होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब बात करते हैं लेग की, ठीक है। लेग्स को बोलते हैं हाइंड लिम्ब। हैंड को क्या बोल रहे थे, फोर लिम्ब। फोर का मतलब होता है इन फ्रंट, ऐसे भी बोल देते हैं। हाइंड मतलब पीछे। हमारे लिए तो सब एक ही है, लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें तो वो 4 पैर पे चल रहा है, तो जो आगे वाले पैर है वो है फोर लिम्ब, और जो पीछे वाले पैर है वो है हाइंड लिम्ब। हम खड़े हो गए तो हमारा आगे पीछे कुछ बचा नहीं, ठीक है। तो ये बोल वैसे ही रहे, क्योंकि उसी हिसाब से इसको बोला गया है, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब। हाइंड लिम्ब यानी कि लेग्स की बात करें, देखो आप देखना लिम्स में, अगर अभी हमने हाथ की बोन देखी और पैर की बोन देखोगे आप, सिमिलैरिटी है, ठीक है। क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर क्या है, लिम्ब है, और मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। एनिमल के केस में अगर हम बात करें तो उसके लिए चारों पैर समान ही है, ठीक है। हमारे लिए अलग है, क्योंकि हम भाई हाथ से खा रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, लेकिन वो तो चारों से ही चल रहा है। तो इसलिए क्या है, सिमिलैरिटी है इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। सिमिलैरिटी है, बस नाम डिफरेंट है। जैसे कि ये ह्यूमरस थी, सिमिलरली पैर में जो एक लंबा बोन है जो थाई में है, हिप बोन से लेके, जैसे ये हिप रीजन था आपका, ये कमर रीजन है, हिप रीजन है, यहाँ पे पहले बोन है जिसको हम थाई बोलते हैं, उसमें जो बोन है ये यहाँ पे देखो, दिस इज फीमर, ठीक है। जैसे हैंड में होती है ह्यूमरस, पैर में है फीमर, इसी को हम थाई बोन भी बोलते हैं। और पूरी बॉडी में जो सबसे लंबा बोन है वो फीमर ही होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना है। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन पूरी ओवरऑल बॉडी में, ठीक है। और स्टेप्स, मैलियस इनकस स्टेप्स, कान के अंदर वो सबसे छोटा बोन है जिसका नाम है स्टेप्स, ठीक है। एक ये बात हो गई। फीमर के नीचे आप जाओगे, जैसे घुटने के नीचे, ये तो हो गया घुटना। घुटने के नीचे दोबारा से 2 बोन है, जैसे हाथ में थी रेडियस और अल्ना, सिमिलरली पैर में है टीबिया और फिबुला, ठीक है। टीबिया और फिबुला। फिबुला कौन सी साइड की है, अंगूठे वाली साइड। अंगूठा क्या, पैर वाला जो अंगूठा होता है, टो के साइड वाली कौन सी है, फीबिया। जो आप पैर से अगर हाथ से टच करके देखो तो आपको ऊपर एक बोन दिखती है ऐसे करके, थोड़ा पॉइंटेड सी। दूसरी बोन का पता नहीं लगेगा, वो अंदर की तरफ होती है, तो नीचे पता लग रही है, दैट इज फिबुला। और अंदर की तरफ जो है वो होती है टीबिया।
ठीक है। उसके बाद जैसे कलाई थी, नीचे पैर में भी क्या आ गया, एंकल, ठीक है, एंकल बोन्स, वहां पे हम बोल रहे थे कार्पल्स। रिस्ट की जो बोन्स थी उन्हें बोल रहे थे कार्पल। पैर में जो एंकल में बोन है उनको बोल रहे हैं टार्सल। थोड़ा सिमिलर सा है, ठीक है, टार्सल। टो से रिलेट कर लो, टो की बोन्स क्या है, टार्सल। एंकल बोन्स कितनी है, 7 है ये नंबर में। यहाँ पे डिफरेंस है देखो, कार्पल हाथ में जो रिस्ट में बोन्स थी वो थी 8, ठीक है, और यहाँ पे कितनी है, 7। क्लियर है, यहाँ पे एक कम है। मेटाटार्सल यानी कि पंजे में जो बोन है, फिर से 5 ही होंगी, जो कि 5 उंगलियां हैं तो पांचों के लिए एक एक मेटाटार्सल इज देयर। हाथ में थी मेटाकार्पल, यहाँ पे है मेटाटार्सल, ठीक है। फिर उसके आगे क्या आ गई, आपके पैरों की उंगलियां आ गई। यहाँ पे सेम है जैसे हाथ में था, इनको भी फैलेंजेस बोलते हैं और ये भी 14 ही है नंबर में। अब तुम देखो यहाँ पे एक बोन कम हो गई, टार्सल में क्या हुआ, एक बोन कम हो गई ना, ठीक है, टार्सल में एक बोन कम हो गई। यहाँ पे कार्पल में थी 8, यहाँ पे टार्सल में हो गई 7। लेकिन लिम्स में तब भी 30 बोन्स है, तो एक कौन सी बोन है, एक बोन है हमारी पटेला, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि हमारे घुटने में जो ऊपर हड्डी है, जो कभी कभी पैर लग भी जाता है बेड में, बड़ी जोर से लगता है ना, बहुत तेज दर्द होता है उसमें, कभी किसी का लगा हो तो, होता है ना, जैसे घुटना कहीं लगा और बड़ा भयंकर सा दर्द होता है वो, दैट इज पटेला, ठीक है। तो जो ये एक बोन यहाँ कम हुई थी वो कैसे इंक्रीज हुई, पटेला की हेल्प से, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर भी पैर में भी कितनी हो गई, 30 ही हो गई। अगर पटेला नहीं होती तो कितनी हो जाती, 29 हो जाती, क्योंकि हाथ में ऐसा कोई नी कैप वगैरह नहीं है, ठीक है। लेकिन पैर में क्या है, नी कैप इज देयर, और इसको बोलते हैं पटेला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। कि क्या कर रही है, हमारे नी को कवर कर रही है, इसको नी कैप भी बोल देते हैं। ऐसा कटोरी की तरह होती है ऊपर, यहाँ पे दिख भी रही होगी, देखो डायग्राम में गोल गोल दिख रही है, दिस इज पटेला, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स हाथ में पैर में कितनी है, 60 कह रही हूँ, 30, ठीक है। हाथ में 30 30 30 30, टोटल कितनी होगी, 30 30 30 30 120, ठीक है। तो 120 तो ऐसी हो गई। बाकी अब हमारा अगर अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, यानी कि लिम्स की बात करें, तो ये लिम्स तो हमने देख लिए, लेकिन ये लिम्स स्केलेटन से अटैच कैसे होंगे, ये अटैच होंगे गर्डल की हेल्प से। पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, ये शोल्डर बोन, छू के देखो यहाँ पे, ये क्या है, जो आपको बाहर से दिखती भी है बोन, दिस इज पेक्टोरल गर्डल, या इसको शोल्डर गर्डल भी बोल देते हैं, जो आपका शोल्डर बना रही है बेसिकली। कैसी होती है ये, ऐसी है स्ट्रक्चर में, ट्रायंगुलर बोन होती है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में या शोल्डर गर्डल इसको बोलते हैं, इसमें दो बोन होती है मेजर, क्लैविकल और स्कैपुला। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इतना बड़ा, ये येलो कलर का, ठीक है, ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, ये क्या है, स्कैपुला, ठीक है। स्पेकुला क्या है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, सही है। किससे अटैच है, थोरैक्स पोर्शन में है, कहां पर है, सेकंड और 7th रिब के बीच में। भाई पीछे भी तो कुछ होगा ना, तो पीछे जैसे वर्टिब्रल कॉलम चल रहे थे, तो वर्टिब्रल कॉलम से 7th वर्टिब्रल कॉलम तक ये ऐसे ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। मेन चीज क्या है, मेन ये याद रखना है कि ट्रायंगुलर बोन शोल्डर की इज कॉल्ड स्कैपुला, ठीक है, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसी स्कैपुला में देखो एक बोनी स्ट्रक्चर है, ये ऐसे करके जो आ रहा है, इसको बोल रहे हैं स्पाइन, ठीक है। कोई बात नहीं, स्पाइन बोल रहे हैं, लेकिन इस स्पाइन के एंड में एक पोर्शन होता है जो ऐसे प्रोजेक्टेड होता है। ऐसे क्या हो रहा है, ये गोल गोल सा पोर्शन दिख रहा है, दिस इज एक्रोमियन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कैपुला में क्या है, एक पोर्शन है, आउटर पोर्शन जो बाहर की तरफ निकला है, जिसको हम बोल रहे हैं एक्रोमियन, ठीक है। इस एक्रोमियन में एक डिप्रेशन है, एक गड्ढा है, जैसे ये है, जैसे ये था एक्रोमियन, और इसमें ना एक होल है। ये क्या करेगा, ये हमारे हैंड को अटैच करने का काम करेगा। जैसे हमारी स्कल में दो होल्स देखे थे हमने, स्कल थी, और स्कल में मैंने तुम्हें बताया कॉन्डाइलिसिस आर देयर, जिसमें वर्टिब्री आके अटैच हो रही थी, C1 वाली। सिमिलरली क्या होगा, हैंड को भी तो अटैच करने के लिए कोई गैप चाहिए, तो वो गैप कौन बना रहा है, एक्रोमियन बना रहा है,
ठीक है, और उस गैप को बोलते हैं ग्लीनॉइड कैविटी। जैसे स्कल में बोल रहे थे क्या, कॉन्डाइलिसिस, हाथ में क्या बोल रहे हैं उसको, ग्लीनॉइड कैविटी, और वो बना कौन रहा है, एक्रोमियन। ठीक है, थोड़े से नाम ज्यादा है लेकिन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इसी ग्लीनॉइड कैविटी में क्या होता है, हमारा कहीं ना कहीं ये जो आपका हैंड वाला पोर्शन है, जो आपका ये ह्यूमरस वाला बोन था, ये आके फिक्स होगा। ठीक है, इसमें डायग्राम में देखो, देखो ये है कैविटी, दिस इज ग्लीनॉइड कैविटी, इसमें क्या हो, ये ह्यूमरस बोन आकर अटैच हो गई। ठीक है, और ये थी हमारी ट्राइंगुलर फ्लैट बोन जिसको हमने बोला स्कैपुला। ठीक है, तो ये एक बात हो गई स्कैपुला की। सिमिलरली एक है हमारी क्लैविकल बोन, इसको हम बोलते हैं कॉलर बोन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉलर बोन क्यों कह रहे हैं, जो कि जो हमें यहाँ बाहर दिखती है, जो यहाँ पे नेक में जस्ट आपको गर्दन पे दिख रही है, यही है कॉलर बोन। इसका वैसे क्या नाम है, क्लैविकल। जो यहाँ पे ये दिख रही है आपको, दिस वन, ये जो बड़ी वाली दिख रही है, ये वही बोन है जो यहाँ पे दिख रही है, दिस इज कॉलर बोन और क्लैविकल। और ये भी एक्रोमियन से ही अटैच है। ठीक है, तो एक्रोमियन में एक तो क्या है, ग्लीनॉइड कैविटी है जहां पे हमारा हैंड अटैच हो रहा है, और एक क्या है, यहाँ पे समझ लो एक्रोमियन। तो एक्रोमियन में एक तो हमारे हैंड अटैच हो गया ग्लीनॉइड कैविटी की हेल्प से, और दूसरा क्या हो रही है, यहाँ से क्लैविकल भी अटैच हो रही है, कॉलर बोन भी अटैच हो रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें बस इतना ही देखना है। लास्ट एक टॉपिक देख लो कि पेल्विक गर्डल क्या होता है। जैसे ऊपर शोल्डर गर्डल है, शोल्डर पे एक बड़ा सा बोन है हाथ को अटैच करने के लिए, सिमिलरली पैर को अटैच करने के लिए क्या है, पेल्विक गर्डल। एक तरीके से हिप बोन की तरह है ये। ठीक है, पैरों को कहीं अटैच तो करना पड़ेगा ना, तो ये किसकी हेल्प से हो रहे हैं, पेल्विक गर्डल की हेल्प से। पेल्विक गर्डल में क्या है, ये मेजर पोर्शन है, देखो इधर वाला, ये लास्ट है, बस रुक के जाना, भागना नहीं बीच में। ये जो मेजर बोन्स बन रही हैं, एक इधर ये बटरफ्लाई शेप का बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बोन का पूरा नाम तो इसका है कॉक्सल, ये लिखा है। तो एक कॉक्सल बोन ये हो गई, एक कॉक्सल बोन ये हो गई, लेकिन ये कॉक्सल बोन भी 3 बोन से मिलकर बनी है, फ्यूजन से बनी है। कौन कौन सी 3 बोन, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, जैसे ये अपर पोर्शन हो गया इलियम, ठीक है, इतना पोर्शन क्या हो गया, ये इलियम, नीचे हो गई ये छोटी सी इस्चियम, और एक हो गई प्यूबिस। ये 3 बोन एक के बाद होती है। फिजिक्स की क्लास, मुझे क्या पता बेटा। एक तो ये हो गई इलियम, नीचे हो गई इस्चियम, और एक हो गई क्या, प्यूबिस। तीनों बोन को मिला के बन गया कॉक्सल बोन। ठीक है, दूसरी बात, इसमें क्या है, एक कैविटी है, जैसे क्या था पेल्विक गर्डल में, सॉरी पेक्टोरल गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल में होती है ग्लीनॉइड कैविटी, जिसपे क्या था, हमारा हाथ अटैच था यहाँ पर, ये ऐसे मूव कर पा रहे हैं हम, ये कहाँ अटैच है, हाथ, ग्लीनॉइड कैविटी में। सिमिलरली हमारा पैर किस कैविटी में अटैच्ड है, एसिटाबुलम में, ये तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक डिप्रेशन होगा, एक कैविटी होगी, एक होल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जहां पे क्या होगी, फीमर अटैच होगी, जो आपकी थाई बोन थी वो आकर अटैच होगी, तो उस कैविटी को क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। और हाथ में क्या बोलते हैं, ग्लीनॉइड कैविटी। कैविटी का मतलब एक तरीके से गड्ढा, जिसमें बोन आके फिट हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमने देखा कि ये बटरफ्लाई शेप 2 बोन है, ऐसी सी है ना, एक इधर से है एक इधर से है। इन दोनों को आपस में कैसे ज्वाइन कराए, इनको ज्वाइन कराए इस पोर्शन में, ये जो दिख रहा है दिस वन, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फायसिस। ये दोनों पेल्विक गर्डल्स को क्या कर रहा है, एक तरीके से ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, प्यूबिक बोन्स कौन सी हैं, ये है लास्ट वाली बोन्स, और दोनों प्यूबिक बोन्स को जिसने ज्वाइन करा है बीच में, दैट इज प्यूबिक सिम्फायसिस, ये इतना स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, और दोनों को क्या करता है, ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, तो मेन याद रखना है, एसिटाबुलम कैविटी क्या कर रही है, हमारे लेग को अटैच करती है, और ग्लीनाइड कैविटी क्या करती है, हमारे हैंड को अटैच करती है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में। तो ये 2-4 बातें ध्यान रखनी है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है। अब लास्ट इसमें एक टॉपिक बचा है, जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्राइडे को। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। नाम बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि किसका क्या नाम है। पहले स्टार्ट करो कि कहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं,
ठीक है, बोन्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको नंबर ऑफ बोन्स कौन से रीजन में है वो याद है। सही है जी। और बाकी बच्चे कहाँ गायब हैं, आई डोंट नो, बहुत ही कम मैम बच्चे। आपका लिंक बहुत देर से आता है ग्रुप में।